हेलो दोस्तों। तो हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला यूज करके हम लोग कोई भी इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अभी जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हम सभी को मालूम है जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये जनरल फॉर्म से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते, बहुत इजीली निकाल सकते। तो ए बी और सी की वैल्यू यूज करके एक फॉर्मूला में हम लोग सब्स्टिट्यूट करके हम लोग वेरी इजीली फाइंड कर सकते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे मैंने बोला प्लस और माइनस, मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस, यहाँ पे लिखा है माइनस। ये वैल्यू है अल्फा की, ये वैल्यू है बीटा की। मतलब दो रूट्स में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। तो बहुत इजीली हम लोग रूट्स फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला मेथड से। अभी यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, जिसे हम लोग डेल्टा कहते हैं, वो डिसाइड करता है रूट्स ऑफ दी नेचर ऑफ द रूट्स। तो ये जो हमें रूट्स मिलने वाले वो कैसे होंगे ये डिसाइड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसलिए मैंने लिखा है नेचर ऑफ द रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज डेल्टा। अभी डेल्टा अगर जीरो होता है, जीरो से बड़ा होता है और जीरो से छोटा होता है, तो क्या हो सकता है हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी समझो बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डेल्टा दैट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर डेल्टा जीरो हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा माइनस बी अपॉन 2a और यहाँ पे बचेगा माइनस बी अपॉन 2a। ध्यान से देखना है, अगर डेल्टा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस बी अपॉन 2a, यहाँ पे बचेगा माइनस बी अपॉन 2a। इसका मतलब है दोनों भी रूट्स रहेंगे वो रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे दोनों, माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। तो दोनों भी रूट्स रहेंगे वो रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। वेरी सिंपल है। समझो डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। ये डेल्टा जो है ये जीरो से बड़ा होता है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी अगर जीरो से बड़ा होता है तो क्या होगा, ये माइनस बी प्लस डेल्टा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी माइनस रूट ऑफ डेल्टा हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है। तो दोनों जो रूट्स रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। आप कंसिडर करो कि यहाँ पे हमने 1 ले लिया, ग्रेटर देन जीरो तो 1 ले लिया, तो यहाँ पे होगा माइनस बी प्लस 1 अपॉन 2a माइनस बी माइनस 1 अपॉन 2a। तो यहाँ पे इक्वल नहीं रहेंगे रूट्स, दोनों रूट्स अलग अलग रहेंगे बट रियल रहेंगे, रियल बट नॉट इक्वल हम लोग लिखेंगे। अगर जीरो से बड़ी इसकी वैल्यू होती है तो रूट्स रियल रहेंगे लेकिन इक्वल नहीं रहेंगे। और अगर डेल्टा इज स्मॉलर देन जीरो रहेगा तो क्या होगा, तो डेल्टा अगर जीरो से छोटा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन जीरो, अगर स्मॉलर देन जीरो होगा तो क्या होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव -1 कंसिडर करते। तो -1 अंडर रूट में आता है तो वो रियल नंबर नहीं होता है। यहाँ पे -1 अंडर रूट में आएगा तो रियल नंबर, कोई भी माइनस नंबर नेगेटिव नंबर हम लोग जब अंडर रूट में लिखते हैं तो वो रियल नंबर नहीं होता है, दैट इज नॉट अ रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, द रूट्स आर नॉट रियल। बस इतना ध्यान में रखना है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे डिसाइड करता है नेचर ऑफ द रूट्स, तो नॉट रियल। तो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल। इफ डेल्टा इज स्मॉलर देन जीरो देन रूट्स आर नॉट रियल। बस इतना समझ के लेना है डिस्क्रिमिनेंट कैसे डिसाइड करता है नेचर ऑफ द रूट्स। अभी इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अगर अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स होते हैं तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के लिए जो वैल्यू है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा के लिए हम लोग करेंगे -b अपॉन a और अल्फा बीटा के लिए करेंगे
सी अपॉन ए। तो बहुत इजीली हम लोग अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स रहेंगे और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है फ्रॉम रूट्स, अगर रूट्स से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही इजीली बस इतना कंसेप्ट है, आपको समझ लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स के लिए मिनिमम आता है। इस टॉपिक के ऊपर ही आपको एग्जाम में तो समझ के लेना है, बहुत ही सही तरीके से करना है, बार बार देखना है, जब तक समझ नहीं लेते तब तक देखना है। और प्रैक्टिस सेट जो है 2.4 वो पूरा सॉल्व करके मैंने वीडियो के साथ मैं दे रहा हूँ जोड़कर, तो वीडियो पूरा देखना है। और ये जो कंसेप्ट है ये आपको बार बार देखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखने वाले कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू इट्स जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, अगर इक्वेशन उसके जनरल फॉर्म में होगा तो हमें डायरेक्ट उसका कंपैरिजन करना है और ए बी सी का वैल्यू निकालना है। अगर नहीं होगा तो उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज इन द जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू 5। तो ये रेडी था जनरल फॉर्म में, तो हमने डायरेक्ट कंपैरिजन किया। कुछ इक्वेशंस रहेंगे वो जनरल फॉर्म में नहीं रहेंगे तो उसको कन्वर्ट करना है उसके जनरल फॉर्म में। बस इतना हमें याद रखना है कि जनरल फॉर्म में नहीं रहेगा तो कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी अगर जनरल फॉर्म में होगा तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो जनरल फॉर्म में नहीं है। सो इट कैन बी रिटन इन जनरल फॉर्म एज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे हमें लिखना है, तो इसको कैसा लिखेंगे, 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 5। तो बहुत इजीली हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। सो दिस इज नॉट इन जनरल फॉर्म, सो उसे हमें जनरल फॉर्म में लिखना है। तो पहले उसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अभी कंपेयरिंग वी गेट a is equal to 1, b is equal to -7 and c is equal to 0। तो बस हमें जनरल फॉर्म में लिखना है, कंपेयर करना है, हमें आसानी से वैल्यू मिल जाती है। अभी सॉल्व यूजिंग फार्मूला x is equal to -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो यहाँ पे भी हमें पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, जो पहले से हमने किया था, और बाद में जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करनी है। यहाँ पे कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वी गॉट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 6 एंड सी इज इक्वल टू 5। अभी बस हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डेल्टा, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। तो बस हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है, सब्सटीट्यूट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 16। अभी जो हमारा फॉर्मूला है वहाँ पे हमने जो भी वैल्यूज़ है b की, a की और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -6 प्लस और माइनस रूट ऑफ 16 अपॉन 2 इंटू 1, दैट इक्वल्स टू -6 प्लस और माइनस 4 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन 2 और x is equal to -6 minus 4 upon 2. Therefore, x is equal to -2 upon 2 और x is equal to -10 upon 2. Therefore, x is equal to -1 और x is equal to -5. तो बस हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे जिसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सॉल्व करेंगे। देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें मिली a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -2। अभी हमें पहले डेल्टा की वैल्यू निकालना है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac।
दैट इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2 दैट इक्वल्स टू 9 + 8 इज इक्वल टू 17. सो x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² - 4ac होल अपॉन 2a. हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. सो माइनस ऑफ -3 प्लस और माइनस √17 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज +3 प्लस और माइनस √17 अपॉन 2. So x is equal to 3 plus √17 whole upon 2 और x is equal to 3 minus √17 whole upon 2. सॉल्यूशन मिल चुका है. नेक्स्ट हम देखेंगे. थ्री m² प्लस 2m - 7 कंपेयर करना है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा a is equal to 3, b is equal to 2 and c is equal to -7. Now delta is equal to b² - 4ac that equals to 2 square minus 4 into 3 into -7. So that equals to 4 minus 4 into -21 that equals to 4 plus 84 is equal to 88. अभी x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² - 4ac होल अपॉन 2a. वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. सो x इज इक्वल टू -2 प्लस और माइनस √88 होल अपॉन 2 इंटू 3 दैट इज -2 प्लस और माइनस 2√22 अपॉन 2 इंटू 3. 2 गेट कैंसल्ड. सो -1 प्लस और माइनस √22 whole upon 3. Therefore x is equal to -1 plus √22 whole upon 3 or x is equal to -1 minus √22 whole upon 3. नेक्स्ट देखते. 5m² minus 4m minus 2 is equal to 0. Comparing this equation with x² plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 5, b is equal to -4 and c is equal to -2. Therefore b² - 4ac is equal to -4² - 4ac that is 4 into 5 into -2 that equals to 16 minus 4 into -10. So 16 minus of -40 that is 16 plus 40 that is equal to 56. So x is equal to -b प्लस और माइनस √b² - 4ac होल अपॉन 2a. सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज. सो माइनस ऑफ -4 प्लस और माइनस √56 होल अपॉन 2 इंटू 5 दैट इक्वल्स टू 4 प्लस और माइनस 2√14 होल अपॉन 2 इंटू 5. 2 गेट कैंसल्ड. सो 2 प्लस और माइनस √14 अपॉन 5. Therefore x is equal to 2 plus √14 whole upon 5 or x is equal to 2 minus √14 whole upon 5. y² plus 1 upon 3y is equal to 2. So y² plus 1 upon 3y minus 2 is equal to 0. This is the general form. Comparing equation y² plus 1 upon 3y minus 2 is equal to 0 with x² plus bx plus c is equal to 0. हमें मिलेगा a is equal to 1, b is equal to 1 upon 3 and c is equal to -2. Now b² minus 4ac is equal to 1 upon 3 whole square minus 4 into 1 into -2. So is equal to 1 upon 9 minus 4 into -2 that equals to 1 upon 9 plus 8 that equals to 73 upon 9. Now x is equal to -b plus or minus √b² - 4ac whole upon 2a. हमें सब्सटीट्यूट करने हैं जो वैल्यूज मिली है हमें. सो x is equal to
-1/3 plus or minus under root 73/9 whole upon 2 into 1. -1/3 plus or minus 1/3 in bracket 73 whole upon 2. So -1 plus or minus under root 73 whole upon 6. So x is equal to -1 minus root 73 upon 6, or x is equal to -1 plus under root 73 whole upon 6 is the solution. नेक्स्ट देखेंगे 5x² plus 13x plus 8 is equal to 0. Comparing this equation with x² plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 5, b is equal to 13 and c is equal to 8. Now b square minus 4ac is equal to 13 square minus 4 into 5 into 8, that equals to 169 minus 4 into 40, that equals to 169 minus 160 is equal to 9. So b square minus 4ac is equal to 9. Now x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac whole upon 2a. Therefore x is equal to minus 13 plus or minus under root 9 whole upon 2 into 5. That is minus 13 plus or minus under root 9 upon 2 into 5, that is minus 3 plus or minus 3 upon 10. So x is equal to minus 13 plus 3 upon 10, that is minus 10 upon 10, that equals to minus 1, or x is equal to minus 13 minus 3 upon 10, that equals to minus 16 upon 10 is equal to minus 8 upon 5.